हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका नौकरी वर्क चैनल पे। और आज जो मैं आपको वीडियो अपलोड करूंगा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, ठीक है, तो कर देना। वीडियो को लाइक नहीं किया हो, लास्ट में कर देना, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो शायद ही आपको कहीं यूट्यूब चैनल पर मिलने वाली है। मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये वीडियो उन लोगों के लिए स्पेशली है, ठीक है, उन लोगों के लिए है जिनका EWS नहीं बन पा रहा है। मेरा कहने का मतलब है कि भाई, जिन्हें तहसील वाले झाड़ फूंक के मना कर दे रहे हैं कि भैया हम आपका जो इंग्लिश वाला फॉर्मेट है वो नहीं बनेगा, तो आज आपको मैं तरीका बताने वाला हूँ कैसे आपको बनवाना है। वो आपका 101% ठीक होगा। कितना होगा? 101 नहीं, बल्कि 201% ठीक होगा। फिर आपको करना है क्या है कि वीडियो को फुल वॉच करना है। अगर आपने अभी तक कोई वीडियो नहीं, मतलब आपको नहीं पता कि EWS कैसे बनवाना है, तो सभी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ठीक है। सभी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगी इंपोर्टेंट नाम से। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, एक प्लेलिस्ट मिलेगी इंपोर्टेंट नाम से। उस प्लेलिस्ट में आपके सभी सवालों के जवाब छुपे हुए हैं, तो आप उस प्लेलिस्ट को देख लेना अगर आपको EWS के रिगार्डिंग कोई भी आपको जानकारी चाहिए, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अच्छे से फुल वॉच करना है ताकि आपको एक एक क्लियरिटी वहाँ पे मिल जाए। थैंक यू। बातें बताऊंगा ना, उसको ध्यान से सुनना, क्योंकि आधी अधूरी बातें सुनते हो फिर डाउट पूछते हो। टेंशन मतलब, देखो हुआ था क्या है कि वीडियो उनके लिए कि आप तहसील पहुंचे और तहसील में जाके आपको भैया आपके तहसील वालों ने क्या कर दिया, मना कर दिया कि आपका जो इंग्लिश फॉर्मेट है भैया वो हम नहीं बनाते, हमारा नहीं बनेगा, ठीक है। ओके, अब आपको करना क्या है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। देखो, ये जो तरीका आपको बता रहा हूँ वैसे तो 101% आपका कारगर है, क्योंकि इस तरीके से मैंने अपना ही नहीं हर किसी की वीडियोस बनाए, क्योंकि हमारे यहाँ भी तहसील में प्रॉब्लम थी कि भाई हम वो मना कर रहे हैं कि भैया इंग्लिश का हम जानते ही नहीं क्या होता है। तो हर तहसील में प्रॉब्लम आती है। आपको पहला पॉइंट करना है कि आपको अपने कागज सब डॉक्यूमेंट तो लेके ही जाने हैं, ठीक है। आपको डॉक्यूमेंट मैंने सब वीडियो में बता रखे हैं। और आपको अभी तक नहीं पता कि भैया EWS कैसे बनवाया जाता है, ठीक है, ये इस वीडियो से अलग आपको देखना है। तो लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में है, सबकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो पहले आप लिंक को जाके चेकआउट कर लेना, ठीक है। अब देखो, मेरी बात को ध्यान सुनो। डॉक्यूमेंट्स आपको पता ही कि आपके पास आधार होना चाहिए, ठीक है, आधार कार्ड होना चाहिए। और पिताजी का आपका इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्या होना चाहिए? आय प्रमाण पत्र, ठीक है। ये चीज़ आपकी बेसिक है। और आपके पास अगर मूल निवास है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, और 3 फोटो साथ में लेके जाने हैं, इतना बेसिक है, ठीक है। अब देखो, अब आपको करना क्या है कि आप एक फ़ोटो देखो। मैं यहाँ पे एक फ़ोटो शो कर रहा हूँ, पहले ये फ़ोटो देख लो। आपकी तहसील में इस टाइप का कुछ बनता होगा EWS। ये जो फ़ोटो आपको दिख रहा है, ये पहले इसको ध्यान से देख लो। इस टाइप का आपको शो होता होगा, इस टाइप का आपको बना के देते होंगे। अब आपने वहाँ पे जब आप कैफ़े पहुँचे होगे, ठीक है, मेरी बात को ध्यान सुनो। पहला स्टेप सुनो मेरी बात को ध्यान से, क्या है फर्स्ट स्टेप। और हाँ, एक मुझसे प्रॉमिस करो कि अगर आपका EWS बन जाए, अगर आपका EWS बन जाए तो मुझे भाई वापस आके कमेंट में लिख के बताना है कि भैया आपने बताया हमारा बन गया। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि भैया हमारा बन गया, जैसे आपने बताया हमने वैसे ही बनाया। स्टेप फर्स्ट, आपने कैफ़े पर पहुँचे या आप वकील साहब जहाँ पे जो बैठते हैं वहाँ पे पहुँचे। और वहाँ से आपको करना क्या है कि उनको बोलना है कि भैया हमें EWS बनवाना है। क्या बनवाना है? EWS बनवाना है। और EWS बनवाने के लिए जो फॉर्म चाहिए वो हमें फॉर्म दे दो, ठीक है। अब होता क्या है कि हर तहसील का मामला अलग अलग होता है, ठीक है। हर तहसील का फॉर्मूला अलग होता है। तो वो लोग क्या करेंगे, आपको फॉर्म दे देंगे। क्या देंगे? फॉर्म आपको प्रोवाइड करा देंगे। नॉर्मल सी बात, आपको फॉर्म प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। चाहे वो वकील साहब से ले लो, चाहे वो कैफे से ले लो। कहीं नहीं मिल रहा है तो मुझे कमेंट करके बता दो। देखो, वैसे होता है क्या है कि हर एक तहसील का अलग होता है। तो मेरा मानना है कि आप अपनी तहसील पर पहुंचे, वहां से आपने तहसील पर जाके क्या स्टेप पहला आइए, कैफे या वकील साहब को EWS बनवाने के लिए जो फॉर्म होता है वो मांगा, ठीक है। अब आपको जो फॉर्म का फ्रंट पेज होगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया है, वो आपको देखने को मिलेगा। आपको उसको निकाल देना है, ठीक है। उस फॉर्म को आपको रिमूव कर देना है, ठीक है। एक PDF में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रहा हूँ, नीचे आपको PDF नाम से, सॉरी लाइट चलेगी, ठीक है, समझो। नीचे एक आपको PDF मिलेगी। क्या मिलेगा? PDF मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। आपको एक फोटो शो कर रहा हूँ मैं, इस टाइप की PDF नीचे आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगी। आपको वो डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। वहाँ से आपको डाउनलोड हो जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना है। और जो आपका फ्रंट पेज था हिंदी वाला, जो आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, उसको आपको हटा देना है, ठीक है। उसको आपको हटा देना है। और जो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया है, जो मैंने आपको लिंक में प्रोवाइड करा है, आपको वो डाउनलोड करके निकलवा के उसकी जगह वो फिट कर देना है, ठीक है। उसको निकलवा के तो आपको कौन सा फिट कर देना है, जो इंग्लिश फॉर्मेट मैंने आपको EWS में दिया है वो आपको लगा देना है, ठीक है। इंग्लिश फॉर्मेट दिया है। आपने किया क्या कि आपने जो PDF ली थी, आपको कैफे से वकील साहब से पूरी PDF मिलती है हर एक तहसील की। आपने जो फ्रंट वाला पेज था हिंदी जो भी भाषा का था, आपने निकाल दिया और उसकी जगह कौन सा इम्प्लीमेंट कर दिया, जो आपका इंग्लिश वाला था।
बाकी सब कुछ सेम रहना है, सिर्फ वो चेंज होना है। हाँ, अगर इस फ़ोटो के पीछे कुछ अगर लिखा हुआ है, मान लो जैसे मैं मानता हूँ लिखा हुआ है जैसे लेखपाल साहब के साइन के लिए लिखा हुआ है या किसी भी साइन के लिए लिखा हुआ है, इसके पीछे, ठीक है, फ्रंट पेज में नहीं, पीछे पीछे कुछ लिखा हुआ है, तो उस जो आपका नया वाला बनेगा ना, जो आप डाउनलोड करोगे सेंट्रल वाला, जो आप पीडीएफ से डाउनलोड करोगे सेंट्रल वाला, वो उसके पीछे प्रिंट करवा लेना, दुकान वाले से कह के कि भैया इसके पीछे ये जो लाइन है वो प्रिंट कर दो, ठीक है। आपको सिर्फ क्या करना है, जो फ्रंट वाला पेज होता है वही आपको उसकी जगह फिट करना है। इस पेज के पीछे जो लिखा हुआ होगा, सिर्फ एक पेज की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको फोटो में भी शो करा दूंगा, देखो आपको फोटो शो हो रहा होगा, यहाँ पे एक फोटो शो कर रहा हूँ मैं। इसके पीछे अगर कुछ भी लिखा हुआ है तो उसको वो इस जो नया वाला आपका है, नया वाला इंग्लिश फॉर्मेट जो है उस पर भी आप छपा देना, ठीक। अब वो कुछ नहीं करना है, आपका स्टेप 2 तो वही हो गया, आपने सब कुछ निकाल दिया। आपका क्या बनवाना है, एफिडेविट बनवाना है, ठीक है। एफिडेविट होता है मतलब आपका खुद का स्वीकार्य पत्र बोलते हैं इसको, ठीक है। वो कौन बनाएंगे, वकील साहब बनाएंगे। होता क्या है, वो स्वीकार्य पत्र होता है, ठीक है, स्वीकार्य पत्र हम उसको बोलते हैं। और ई स्टाम्प निकलवा लेने के, ई स्टाम्प पे वो खुद ही काम इतना करके दे देंगे वकील साहब। आपको सिर्फ वकील साहब की बातों को हटा के आपको सिर्फ हिंदी की जगह इंग्लिश लिख देना है, ठीक है। बाकी ई स्टाम्प एफिडेविट जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया सेम ऐसे होना है, कुछ नहीं करना है। उसको कैसे भरना है, ठीक है, कैसे भरना है, जिस इसकी भी वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है, लिंक कहाँ है, डिस्क्रिप्शन में है। ओके, मेरी बात को समझ गए। स्टेप फर्स्ट, आपने फॉर्म लिया, पीडीएफ मेरी वाली निकलवाई, आपको पहला पेज हटा देना है जो हिंदी वाला है, अपना जो इंग्लिश वाला है वो लगा देना है। पीछे जो हिंदी के वर्ड्स लिखे हुए हैं सेम आपको वहीं प्रिंट करवा लें। अगर कुछ नहीं है लिखा हुआ तो मत लिखवाओ, ठीक है। कमेंट में जरूर बताना अगर स्टेप से आपको बन जाए तो, ठीक है। अब आपने क्या किया कि आपने एफिडेविट बनवाया, वकील साहब ई स्टाम्प लगा के, जो आपका क्लर्क रूम है, ठीक है, जो कार्यालय है जहाँ आपके ईडब्ल्यूएस जमा होते हैं, किसी से भी पूछ सकते हो, वहाँ जाके आपको सब स्टेप फॉलो कर लेने हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देखी, आपको कैसे करना है कैसे नहीं करना है, सब वीडियो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपका बन जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आगे का फॉर्म, आगे का फिनोमेना आपको कैसे क्या करना है मैंने वीडियो समझा रखा है, यहाँ भी शॉर्ट में समझा देता हूँ। आपको अपने लेखपाल साहब के साइन करवा लेने हैं, ठीक है। और वहाँ के जो कानून होते हैं जिसको बोलते हैं राजस्व अधिकारी, ठीक है, लेखपाल साहब राजस्व अधिकारी कानूनों, उनके साइन करा के लास्ट में तो आपके तहसीलदार के साइन हो जाते हैं। आपको आगे का सब पता है। तो मेरा मतलब इतना था आपको समझाना कि आपका नहीं बन रहा है, वो लोग नहीं जानते हैं, कुछ नहीं करना है, फ्रंट पेज को रिमूव कर देना है। अब आपको देखो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आगे का काम आपको वीडियो में देख लेना कि कैसे क्या क्या करना होता है, एक एक स्टेप वाइज मैंने आपको सब कुछ क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो आपको करना है क्या, आपको अभी वीडियो को लाइक करके जाना है सिर्फ, और आपका जैसे ही ईडब्ल्यूएस तैयार हो जाए मुझको भूलना नहीं है, आपको बिना भूले आना है और यहाँ पे कमेंट करना है कि भैया आपने जैसे जैसे बताया मैंने वैसे किया और मेरा ईडब्ल्यूएस बन गया, ठीक है। तो कुछ टेंशन नहीं लेनी है, आपका ईडब्ल्यूएस बन जाएगा, जैसे मैंने आपको समझाया वैसे ही करना है। पीडीएफ मेरी वाली कहाँ मिलेगी, आपको लिंक से डिस्क्रिप्शन डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि भाई आपका क्या होता है, सेंट्रल फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपका कोई भी कमेंट है XYZ सभी की रिप्लाई में यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराता हूँ, तो जब भी के जो भी हैं आपको प्रोवाइड करना। देखो एक चीज़ और बता दूँ, मेरा ध्यान से सुनो, ये जो काम करवा के ना डायरेक्ट एफिडेविट बनवा के वकील साहब से, तो यहाँ पे लगभग 100 रुपये खर्च हो जाता है। मैं कहता हूँ इस 100 रुपये को खर्च मत करना, डायरेक्ट जाना कार्यालय उस फॉर्म को लेके, ठीक है। मेरी बात को ध्यान सुनो, यहाँ पे पहले 100 रुपये खर्च मत करना, पहले जो फॉर्म है ना उस फॉर्म को निकलवा के कार्यालय पहुँच जाना, क्योंकि मैं सोचता हूँ अगर 1% आपके तहसील मना कर दें तो आपका पैसा बर्बाद ना हो। तो कार्यालय में जाके एक बार दिखा लेना कि भैया ये चीज़ सही है, तो वहाँ बोल देंगे, नॉर्मल सी बात है, ठीक है ना। तो एक बार क्या करना है ना कि अपने फॉर्म में जाके फॉर्म को कार्यालय में चेक करा लें, ताकि दिक्कत ना हो आपको। यहाँ पे जो आप 100 रुपये एफिडेविट बनाने में जो खर्च करोगे वो मत करना, ठीक है। लगभग 100 ही खर्च होते हैं, मैं आपके यहाँ पे अलग अलग हो सकता है, तो मैं सोचता हूँ कि वो आप खर्च ना करें, ठीक है। इतना काम आपको करवा लेना है, ठीक है। कोई भी बात हो मुझे भाई नो टेंशन बताएं, मैंने आपको एक एक पॉइंट क्लियर कर दिया कैसे क्या करना है। लिंक आपको पीडीएफ के डिस्क्रिप्शन में, आपको फ्रंट पेज हटा के लगा देना है। बाकी सब स्टेप मैंने वीडियो में समझा रखे हैं और आपको पता भी है कि आपको आगे आगे क्या करना है। थैंक यू।